बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का उन्वान पेपर कैसे हल किया जाता है। तो स्क्रीन पे आपको पेपर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं जो कि सॉल्व हुए हुए हैं। आपने एमसीक्यूज़ जो है वो 3 एमसीक्यूज़ हैं, तो 3 मिनट में आपने उसको सॉल्व करना है। उसके बाद हिस्सा दौम है, इसमें कुल जो है वो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं नज़्म के हवाले से। आपने इसमें से एक करना है, तो 4 आपने जो है वो मिनट लगाने हैं। आगे आपको स्क्रीन पे पेपर सॉल्व हुआ हुआ भी नज़र आएगा। तो ये जो नंबर 1 क्वेश्चन था उसका ये आंसर है, और आपने देखा होगा कि किस तरह से मेन जो पॉइंट्स थे वो हाईलाइट किए गए हैं, और इसीलिए फुल मार्क्स मिले हैं। फिर आ जाता है हिस्सा सौम, इक़्तिबास की तशरीह। और इक़्तिबास की तशरीह जो है वो पैराग्राफ को डॉट्स में 1-2 वैसे ये करते नहीं होते, और नेक्स्ट हवाला मतन लिखा जाता है, और फिर तशरीह लिखी जाती है। तशरीह में भी जो अहम नुकात होते हैं उनको जो है वो हाईलाइट किया जाता है, प्रोमिनेंट किया जाता है। और आप ये तशरीह में देख रहे होंगे कि किस तरह से जो मेन जो अहम नुकात थे उनको हाईलाइट किया गया है मार्कर के साथ। तो ये आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है। उसके बाद इसमें कोटेशंस जो हैं वो मार्कर के साथ लिखी जाती हैं। इक़्तिबास की तशरीह चूँकि 6 नंबर की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको जो है वो 10 मिनट लगाने हैं। चूँकि हर पेपर में हर क्वेश्चन की ड्यूरेशन जो है वो आप जब तक फ़िक्स नहीं करेंगे तब तक आपका पेपर जो है वो मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि उर्दू का पेपर, लैंग्वेजेस पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, और वो 3 घंटों में मुकम्मल नहीं होता। यहाँ पे जो पेपर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये 30 मार्क्स का पेपर है, जो एक पीरियड में, एक लेक्चर में होता है। 40 मिनट में, 40 टू 45 मिनट में होता है। और आपने देखा होगा कि इसमें तशरीह में हवाला जात जो है वो भी दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दरख्वास्त किस तरह से की जाती है, ये भी पैटर्न आपके सामने है। अगर आप इस तरह से लाइंस को छोड़ेंगे दरख्वास्त में तो वो अच्छा इम्पेक्ट, अच्छा तासुर नहीं पड़ेगा। लिहाजा आपने दरख्वास्त का पैटर्न आपके सामने नज़र आ रहा है, तो दरख्वास्त में आपने किसी भी किस्म की लाइन जो है वो नहीं छोड़नी है। और दरख्वास्त जो है वो चूँकि आपके 5 नंबर की होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको 8 से 10 मिनट जो है वो लगाने हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि दरख्वास्त में भी स्टूडेंट ने जो मेन पॉइंट्स थे उसको हाईलाइट किया है। बहुत कम किया है, लेकिन किया है। लास्ट में जो है वो दरख्वास्त के पैटर्न पे उसको वाइंड अप किया गया है, और इसमें उसे 5 में से 4 नंबर दिए गए हैं। फिर आ जाता है नज़्म की तशरीह। इसमें भी आपने हवाला नज़्म जो है वो उसको मेंशन करना है, और उसके बाद नज़्म का उन्वान होता है, और जो शायर का नाम है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। हवाला नज़्म लिखने के बाद यहाँ पे आपने देखा कि मफ़हूम लिखा जाता है, और मफ़हूम के बाद जो है वो तशरीह स्टार्ट हो जाती है। तशरीह में भी आपने देखा कि जो अहम नुकात हैं उनको हाईलाइट किया गया है, प्रोमिनेंट किया गया है मार्कर के साथ। यहाँ पे इन स्टूडेंट्स की जो है वो राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि 40 मिनट थे और उसमें पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना था। आप जब तक घर में प्रैक्टिस लिखने की नहीं करेंगे, उर्दू को बार बार हर क्वेश्चन के आंसर को लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका ना तो टाइम मैनेज होगा, और ना ही आपकी राइटिंग अच्छी आएगी, और ना ही आपकी स्पीड तेज़ होगी। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेजॉरिटी स्टूडेंट का ये मसला है कि वो याद कर लेते हैं, लेकिन उसकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से उनका पेपर एक तो रह जाता है, और उसमें राइटिंग भी बहुत ज़्यादा गंदी आती है। आपने देखा होगा कि कोटेशंस लिखी गई हैं, पेपर को मुकम्मल करने की कोशिश में राइटिंग गंदी कर दी गई है। तो लिहाजा ये इस वजह से हुआ है क्योंकि घर में लिखने की प्रैक्टिस नहीं की गई है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स ये कोशिश करें कि याद करने के बाद टाइमर लगा के उसे लिखें, और उसमें वो देखें कि उन्हें पेपर अटेम्प्ट करने में, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कितना ज़्यादा टाइम लगा है। वो मैनेजमेंट फिर उनकी बहुत आसानी से हो जाएगी जब इसको रोज़ जो है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि टाइम मैनेजमेंट की और पेपर ड्यूरेशन की और पेपर प्रेजेंटेशन की जो है वो वीडियो बनाई जाए। तो यहाँ पे आपने देखा कि लास्ट क्वेश्चन जो है वो रिपोर्ट निगारी का स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया और इसमें पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए उसने रिपोर्ट को स्टार्ट तो किया लेकिन इसको कंप्लीट जो है वो स्टूडेंट नहीं कर पाई। उसकी वजह ये है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी, टाइम मैनेजमेंट नहीं की थी। हर क्वेश्चन के मार्क्स को पहले देखा जाता है और देन फिर मैनेजमेंट की जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह।